ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपना अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब पहले और पोजीशन माने स्थिति। स्थिति के पहले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। और अपन ने स्टार्टिंग में देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेशन शोइंग वर्ड्स, संबंधों को दर्शाने वाले शब्द। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन इस पे बात करेंगे। उससे पहले ये ध्यान रखें संबंधों को दर्शाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम बाथिंग, आई एम टेकिंग द बाथ। वेयर आई एम टेकिंग द बाथ? इन द बाथरूम, ऑन द छत, एट द रिवर। कहाँ पर नहा रहा हूँ? ठीक है ना। तो स्थिति है, उस स्थिति के पहले जिन वर्ड्स का यूज होगा उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन का। क्लियर है? सबसे पहले जैसे हम मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये देखना है कि इसका क्या मीन्स है, और मीन्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखें, आगे हम एक एक को प्रॉपर करेंगे। ये भी देखेंगे कि जो चार चार ऑप्शन में आने वाले हैं उनका सेट जो होगा वो कौन से वाले एक साथ आते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, चारों एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि चारों का मतलब पर या ऊपर होता है। तो कंफ्यूजन के लिए चारों का सेट है, सेट में ही आएंगे जब भी आएंगे। और लेकिन चारों में अंतर क्या है, उस अंतर के उससे ही हम लोग क्या कर पाएंगे, तो लगा पाएंगे। ठीक है ना। देखें, फर्स्ट है जैसे ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के। ठीक है, एक एक एग्जांपल है, बाकी अपन इसको डीपली भी करेंगे। क्या मतलब होता है ऑफ का? का, की, के, को, से भी होता है। अभी देखें, किसी भी वाक्य में का, के, की, के, को अर्थ में संबंध बताने वाले के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। फॉर एन एग्जांपल लिखा है, दिस इज अ टेबल ऑफ वुड। दिस इज अ टेबल ऑफ वुड। यह टेबल काय की है? लकड़ी की है। दिस इज अ टेबल ऑफ वुड। ठीक। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का। लकड़ी की। भारत का। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफ का यूज हम का, की, के, को और से के अर्थ में करते हैं। नेक्स्ट हम देखें फ्रॉम। अभी केवल एक एक है, बाद में अपन डीपली देखेंगे। फ्रॉम, सेकंड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, लेकिन इसका जुदाई के अर्थ में होता है। ठीक है ना, मतलब किसी चीज से कोई अलग होता है। ठीक। अब आप मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम अशोकनगर। मैं अशोकनगर हूँ। तो अभी तो अशोकनगर में नहीं है ना, अलग हो गए ना, से आप जुदा हो गए, तभी आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी वाक्य में से और इसके अर्थ में फ्रॉम का यूज हम करते हैं। जैसे मोहन कम फ्रॉम नेपाल। मोहन नेपाल से आया, तो नेपाल छोड़ दिया ना उसने, उससे जुदा हो गया, अलग हो गया। द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद। ट्रेन इलाहाबाद से आ रही है, तो इलाहाबाद को छोड़ दिया उसने, उससे जुदा हो गई। अब तो वो इधर आ रही, अशोकनगर। तो जब अनाउंसमेंट होता है तो अपन क्या बोलते हैं? ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद। ठीक। तो यहाँ पे जुदा होने के अर्थ में जब से निकलता है, क्योंकि से तो ऐसा वर्ड है, प्रत्येक प्रीपोजिशन का, मोस्ट ऑफ द जो प्रीपोजिशन होंगे उनका सबका मतलब से होता है। विथ का, टू का, फोर का, फ्रॉम का, है ना, ऑफ का, सबके होते हैं। तो अपन को यहाँ समझना है। अगला फ्रॉम, से दूसरे अर्थ में, किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ अगर से है तो उसके अर्थ में भी, यदि वाक्य कैसा हो, पर फ्यूचर टेंस में हो, तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। समझ गए? निश्चित। द सर्वेंट विल कम फ्रॉम टुमारो। नौकर कल से आएगा। ठीक है ना, निश्चित समय, डेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है ना, अपन इसका यूज करते हैं। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट है ऑफ। ओ डबल एफ। वो जो ऑफ था ओ एफ, ये डबल एफ वाला है।
इसका मतलब भी से, अलग। इसका भी क्या मतलब होता है, से ही होता है और अलग होता है। यानी कि जब किसी चीज से आप अलग होते हैं और उस अलग होते समय अगर गतिशील हो रही हो, गति हो रही हो, मतलब गतिशील अवस्था है ना, मूवेबल हो, मोशन में हो कोई चीज, तो मोशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। ठीक, मोशन। जैसे हमने बोला द मंकी जम्प्ड, बंदर कूदा, ऑफ, जम्प्ड ऑफ, जम्प्ड ऑफ मतलब कि कूदा, अलग हुआ वो, फ्रॉम ट्री, कैसे, जम्प्ड ऑफ फ्रॉम ट्री, पेड़ से वो क्या हुआ, अलग हुआ है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रॉम तो चेक कर लिया था क्या एक बार इसको, ठीक है, ऑफ आएगा। ओके, नेक्स्ट बिटवीन, वो अपन एक एक करेंगे, अभी इसको समझना है। बिटवीन दो के बीच में, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत है, हमने टोटल प्रीपोजिशन लिखे हैं, कहीं से रहे ना, कोशिश ये करिए, पर अगर फिर भी एक दो रह गए हो तो मैंने क्योंकि अर्जेंट में शाम को डाला था, और धर्मेंद्र ने भी अर्जेंट में ही बनाया है ना, मैंने चेक किया, ठीक है ना, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से 8 बजे जा ही रहे हैं, पर कहीं वो एकदम से डिस्ट्रिक्ट से मीटिंग वो रख देते हैं, तो 8 से 9 मीटिंग भी ले रहे हैं, पता चला 9:30 पे मीटिंग खत्म हुई, अब क्या करें, खाना भी नहीं खा पा रहा है और टाइट चल रहा है। ठीक है, बिटवीन दो के बीच में, किसी भी वाक्य में दो के बीच में के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, बिटवीन लगाते हैं इसके लिए, दो के बीच में, दो के बीच में, दो के लिए नहीं, दो के, जैसे अपन बोलते हैं मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैच चल रहा है किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। सपोज दैट मैं बोल दूं कि ही इज सिटिंग बिटवीन फरहान एंड गिरिराज, ही इज सिटिंग बिटवीन फरहान एंड गिरिराज, भले ही 3 की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, अक्षत, अक्षत इज सिटिंग बिटवीन फरहान एंड गिरिराज, तो अक्षत बैठा है फरहान और गिरिराज के, तो दो के बीच की बात है, भले ही 3 नाम लिए पर दो के बीच। ठीक है ना, तो जैसे इसमें लिखा है तारा इज सिटिंग बिटवीन रामा एंड आरती, तारा कहाँ बैठी है, रमा और आरती के बीच में। ठीक है ना, नेक्स्ट अमंग, अमंग का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, 2 से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक के बीच में, 2 के बीच की बात नहीं होती, 3 या 3 से अधिक के बीच में इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मिठाई बांटी गई बच्चों के बीच में, तो अब बच्चों के बीच में एक आध दो थोड़ी है ना, तो क्या होगा, द स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटी गई है तो पास्ट है, द स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच बांटी गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, 2 से ज्यादा हो। या मैं पूछूं हु इज योर फेवरेट एक्टर अमंग सलमान, शाहरुख, आमिर, 3 नाम लिए, अब अभी भी 3 लिए थे, लेकिन अब तीनों को एक साथ बोला है, उनके बीच में नहीं लगाया, मतलब आपका फेवरेट कौन है, सलमान, आमिर और शाहरुख के बीच आपका फेवरेट कौन है। ठीक है ना, तो 3 या 3 से अधिक की जब बात होती है तब हम अमंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, 2 के लिए बिटवीन, 3 या 3 से अधिक के लिए अमंग। अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग के करीब, लगभग या के करीब, किसी भी वाक्य में लगभग या के करीब के अर्थ में अबाउट का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अबाउट टू गो, वह, वैसे अपन इसको क्या बोलते हैं, वह जाने वाला है, इसका मतलब वाला वाली भी होता है, पर यहाँ पे लगभग या के करीब बोलते, वह जाने के करीब है। ठीक है ना, वह जाने के करीब है, निकलने के करीब है, हम पहुंचने के करीब है, बिल्कुल हम टारगेट के करीब हैं, यहाँ हम टारगेट पर पहुंचने वाले हैं, तो अपन ऐसे बोल देते हैं वी आर अबाउट टू रीच द टारगेट ना, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है अबाउट का। ठीक, नेक्स्ट अबाउट एक बार और, के बारे में, एक और इसका कहाँ पे यूज होता है, के बारे में, यानी किसी भी वाक्य में के बारे के अर्थ में भी अबाउट का हम यूज करते हैं। जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनिका, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है मनिका के बारे में, आप क्या सोचते हैं मनिका के बारे में,
व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आपको मेरे बारे में क्या लगता है, के बारे में, इसी के बारे में, ठीक है ना। तो अबाउट दो प्रकार से इसका यूज होता है, के लगभग, के करीब, या के बारे में। नेक्स्ट राउंड, के चारों तरफ, ठीक है ना, के चारों तरफ। हालांकि वो पीडीएफ डाल जाएगी तो ना भी लिखें तो पीडीएफ में तो हो जाएगा, ठीक है, समझ। किसी भी वाक्य में के चारों ओर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अब ये ध्यान रखना, दो प्रकार से आ सकता है, राउंड और अराउंड, दोनों का एक ही मतलब होता है, के चारों तरफ, के चारों ओर, ठीक है ना। तो जब भी ऑप्शन में आते हैं दोनों साथ नहीं आते हैं। किसी भी वाक्य में के चारों के अर्थ में, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चांद जो है वो पूरे पृथ्वी क्या करता है, की परिक्रमा करता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बहुत सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते, पृथ्वी नहीं करती। पृथ्वी करती है वही तो पूछ रहा था। अरे ग्रह है तो सभी ग्रह कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑप्शन में जब आएंगे तो एक और अराउंड है, अर्थ का ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। वहां क्या लगा, इसका मतलब होता है कि आसपास या चारों ओर। इन दोनों अर्थ में ही राउंड और अराउंड का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है, द पीपल वर स्टैंडिंग, लोग खड़े हुए थे, अराउंड बाय माय हाउस, मेरे घर के चारों तरफ या मेरे घर के आसपास। अब यहाँ पे समझ लो क्या आया है, स्टैंडिंग, खड़े थे, और आपने कह दिया कि वो घूम रहे थे। घूम थोड़ी रहे थे, खड़े थे, तो खड़े घूम कह सकते हैं, चक्कर लगा रहे थे, चक्कर नहीं लगा रहे थे, खड़े थे, तो खड़े थे तो आसपास खड़े थे, चारों तरफ खड़े थे, ठीक है, चारों ओर खड़े थे। नेक्स्ट, सम पीपल वर मूविंग राउंड द ट्री, कुछ लोग पेड़ के चारों ओर क्या कर रहे थे, पेड़ के आसपास या चारों ओर मूव कर रहे थे, घूम रहे थे। अब यहाँ घूम रहे हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे क्या है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या चारों ओर घूमती है। दोनों का पहले कह दिया यार, एक ही चीज होती है, राउंड और अराउंड, बस अंतर ये ध्यान रखो, इसका मतलब के चारों तरफ और उसका आसपास भी होता है, साथ में आसपास, ठीक है। नेक्स्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आसपास के अर्थ में आ गए तो फिर वो नहीं लगेगा, फिर इसको लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड का मतलब गोल, अराउंड का चारों तरफ, तो जरूर नहीं है कि वो गोल चक्कर ही लगे, राउंड माने चक्कर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखें, टू, टू का मतलब के, और के लिए भी होता है टू का मतलब समटाइम्स, तो अपन आगे देखेंगे। तो किसी भी वाक्य में किसी के पास जाना हो तो टू का प्रयोग होता है, बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आई वॉज गोइंग टू मोनिका, मैं मोनिका के पास जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मोनिका, मैं मोनिका के पास जा रहा था, ठीक है ना। तो किसी के पास जाने के लिए लगाते हैं, ठीक। आई एम गोइंग टू स्कूल, टू या टू वर्ड, की ओर, टू डायरेक्शन के लिए आता है। आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा हूँ, वहां अपन उसमें के अर्थ नहीं निकलता, अपन क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू भोपाल, मैं भोपाल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ग्वालियर, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। तो वो डायरेक्शन के लिए लग रहा है कि इस ओर जा रहा हूं मैं, बाकी उसका कोई अर्थ वहां पे मीन्स नहीं निकल रहा है, पर डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो दिशा को दिखाने के लिए इसका प्रयोग की ओर जाने के लिए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, यानी स्कूल जा रहा हूँ। द कैट वॉज रनिंग टूवर्ड द मैन, टूवर्ड का मतलब भी वही होता है की ओर, ठीक है ना। तो द कैट वॉज रनिंग टूवर्ड द मैन, वो बिल्ली उस आदमी की ओर रनिंग कर रही थी, मतलब जा रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू और टू बार, दूसरा इसका मतलब एक और होता है के प्रति, दोनों का, ठीक है ना। की और के अलावा के प्रति अपन लगाते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द हेडमास्टर, टू द होम मिनिस्टर। टू का मतलब क्या है, के प्रति, प्रति लिखते हो ना, प्रति ऊपर लिख देते हैं, प्रति, तो किसी के प्रति। जैसे द टीचर इज हम्बल, शिक्षक है कैसा है, हम्बल है। हम्बल का मतलब कैसा होता है, नर्म, विनम्र। टू द स्टूडेंट, छात्रों के प्रति,
प्रति कैसा है, वो नम्र भाव है, उसका विनम्र है। शिक्षक छात्रों के प्रति विनम्र है। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी काइंड, तो औरत है लेडी, वॉज मीन्स थी, वेरी काइंड बहुत दयालु टाइप प्रवृत्ति थी उसकी, टुवर्ड द पुअर गरीबों के प्रति वो कैसी है, दयावान है। वो बूढ़ी औरत गरीबों के प्रति दयावान है, काइंड थी, दयावान थी। नेक्स्ट ऑन, ऑन का मतलब के ऊपर या पर, के दो मतलब होते हैं, ठीक है ना, के ऊपर या पर। ठीक है ना, के ऊपर भी होता है और पर। ठीक, किसी भी चीज के ऊपर, और ऊपर होने का मतलब स्पर्श रहने पर, वो टच करे, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, अब ये क्या है, अब ये टेबल के ऊपर है कि नहीं है, पर टच है क्या, नहीं है, तो इसमें ऑन नहीं लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए हाथ के ऊपर है, तो ये हाथ के ऊपर तो है पर टच नहीं है, समझ गए। तो जब तक वो टच नहीं है, स्पर्श नहीं किया हुआ है, तब तक ऑन नहीं लगेगा, स्पर्श रहने पर ही ऑन का प्रयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, ऑन का प्रयोग कभी भी गतिशील अवस्था के लिए नहीं होता। माने कि अगर मैं पेन को ऐसा रख दूं टेबल पे, तो ये मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो लगेगा। पर यदि कोई चीज मूव कर रही है उस पे, टेबल पे, तो फिर वहां पे ऑन नहीं लगता, ठीक है ना, गति के लिए नहीं लगता, ये ध्यान रखें। जैसे द बुक्स आर ऑन टेबल, द बुक्स आर ऑन टेबल, क्या हुआ, किताबें टेबल पर हैं। अब आप कहेंगे सर हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम स्टूल पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, हम बैठे हैं सर, तब भी तो ऑन लगाते हैं, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बैठा हूं, तो हम तो गति कर सकते हैं, बैठ के गति करो, होगी क्या, नहीं, गति करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, सेटिंग लग रही है उसमें, बैठे हुए यू कांट मूव, आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, बैठे हुए आप मूव नहीं कर सकते, ध्यान रखें। तो क्या आएगा, ऑन, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर है, टेबल के ऊपर। दूसरा ऑन का मतलब होता है को, इट इज यूज फॉर द टाइम, किसके लिए यूज होता है इसका, टाइम के लिए, ठीक है ना, को। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th ऑफ अगस्त, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त को ऊपर नहीं है कि 15 अगस्त के ऊपर हुआ था, नहीं, तो यहाँ पे उनका मतलब क्या है, को, जब टाइम के लिए आता है तो उसका मीन्स होता है को। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। किसी भी बात में दिन के नाम के साथ को के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं हम, मतलब डे के लिए स्पेशली, वो अपन आगे देखेंगे कि इन ईयर के लिए लगता है, तो है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑन क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और एट भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ पर टाइम की बात हो गई। नेक्स्ट, एट, के निकट या के पास एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके लिए किसी स्थान के निकट या उसके पास के लिए एट का प्रयोग हम करते हैं। ही वॉज एट द गेट, वह दरवाजे के पास है या दरवाजे के निकट है, ठीक है ना, होता यही है। अपन कहते थे वह दरवाजे पर है, तो पर माने ऊपर थोड़ी है, वो दरवाजे के ऊपर थोड़ी है, ध्यान रखना। तो ही वॉज एट द गेट, शीला वॉज वॉकिंग एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, शीला वॉक कर रही है, कहां पर कर रही थी, प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, तो वहां प्लेटफॉर्म के पास, वो जो प्लेटफॉर्म होता है, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, उसी को प्लेटफॉर्म, तो वहां पे कोई उस पे चलता है क्या, पटरी पे थोड़ी चलते हैं, उसके करीब या पास चल रहे होते हैं, तो वहां पर अपन क्या लगा देते हैं, एट, ये अपन को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है सर एक और एट, इसका मतलब होता है पर, उम्र बताने में, उम्र बताने में के अर्थ में एट का प्रयोग होता है, काहे के लिए, मैं, ही स्टार्टेड वर्क एट 15 यानी 15 ईयर ऑफ एज, 15 ऐसे लिख दिया, उसने शुरू किया काम करना 15 साल में,
मैंने 15 साल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, तो इन नहीं लगता, क्योंकि एक स्टेज के लिए है तो एट लगेगा। मैं का मतलब होता है अंदर, 15 साल के अंदर थोड़ी होगा, मतलब उसमें भीतर थोड़ी किया था तुम, ठीक है ना, उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक, क्योंकि अंतर होता है थोड़ा सा। ये जो इनका अपन यूज करते हैं, ये क्या है, ये इनके लिए किया जाता है, किसी चीज का पूरा एरिया या उसके वॉल्यूम के लिए। हम जब ऑन का यूज करते हैं, ऑन का यूज सरफेस के लिए किया जाता है, तल के लिए किया जाता है, और जब एट का करते हैं तो पॉइंट के लिए किया जाता है। समझ गए? अब जैसे उस दिन बात हो रही थी ना कि एक कुर्सी में इन क्यों लगती है, कुर्सी क्योंकि एरिया को कवर करती है, अकेला वो फ्लैट होगा तो ऑन लगेगा, वरना ये इतनी जो ऊपर उठ रही है ना, ये पूरा इधर का और आगे ये इतना एरिया वो कवर कर रही है, इसलिए वो क्या होगा, इन लगता है। अदरवाइज यही आप स्टूल पे बैठ जाएं, बेंच पे बैठ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं, फिर ऑन लग जाता है ना। तो ये ध्यान रखें, इसमें ये अंतर है तीनों में, इन, ऑन, एट। ये क्या है, इन, ऑन, एट, ठीक है ना, इसके लिए किया जाता है। आगे अपन इसको फिर समझेंगे। नेक्स्ट, अगला एट, इसका मतलब होता है पर। मैंने बताया आपको ऑन, अपॉन, ओवर, अबव और एट, ये 5 शब्दों का मतलब होता है पर, पांचों का, 4 का ऊपर भी होता है, इसका अकेला ऊपर नहीं होता, बाकी पर इसका भी होता है और उन चारों का भी। तो किसी चीज के शिखर, किसी चीज के शिखर को बताने में एट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। जैसे द बीटलेस वर ऑन देयर पीक, एट देयर पीक ड्यूरिंग द 1960। अब एट माने पर, देयर पीक अपनी सर्वोच्च शिखर पे, ड्यूरिंग माने के दौरान, 1960 के दौरान। अपन कहते हैं कि मैं, पता है, 20 साल की उम्र में, या मैं बोल दूं कि 2010 में मैं शिखर पे था, टॉप पे था, आई वॉज एट द टॉप, एट द पीक, इन लगेगी क्योंकि ईयर आ रही, इन 2010, तो अपन वहां पे लगा देते हैं। तो इस शिखर को दिखाने के लिए, मतलब एक सर्वोच्च की अपन जब बात करते हैं तब लगाते हैं, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना एट बॉटम, टॉप, एट इसका मतलब एक और होता है तक, ठीक है। अब जैसे वो 8 की किताब की बात कर रहे थे, 8 की किताब में क्या है, एट का ही करते दिया, अपन को सबरे पता हो, क्योंकि वहां पर क्या निकल के आएगा वो अपन को थोड़ी। एट का मतलब तक भी होता है, किसी वाक्य में जितना बजे उतना बताना हो तो तक के अर्थ में भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 8 o'clock, मीटिंग 8 बजे तक स्टार्ट होगी, मीटिंग 8 बजे तक स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और है एट, इसका मतलब भी तक होता है, पर इसमें अंतर है, उस तक में और इस तक में अंतर समझ लो। किसी वाक्य में कीमत बताने में तक के अर्थ में एट का प्रयोग होता है, और टाइम के लिए हो रहा था या कीमत के लिए। आई वॉट राइस एट ₹20 पर किलोग्राम, मैंने 20 रुपए किलो तक के क्या खरीदे, चावल खरीदे। अपन कहते हैं यार मैंने, मतलब 20 रुपए तक के खरीदे, तो उसने 15 वाले भी खरीदे होंगे, है ना, उसके 20 के बीच में हो सकता है 2-3 कैटेगरी खरीद लिए, तो वो कह रहा है मैंने 20 तक के ही लाए, इससे महंगे नहीं। अगला एट फिर है तक, ये गति बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो कॉन्सेप्ट यहीं तक क्लियर हो जाता है, पर फिर भी अपन एक बार और जब इसको देखेंगे इनमें डिफरेंसेस और भी देख लेंगे, पर यहाँ अपन समझ लें, किसी भी वाक्य में गति बताने में एट का प्रयोग होता है। द बस वॉज एट 50 किलोमीटर प्रति आवर, पर आवर। तो बस जो है वॉज माने थी, बस की रफ्तार, एक्सीडेंट हो गया भैया, क्या गति थी, तो द बस वॉज एट 85 kg
पर आवर, है ना, मतलब 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति थी उसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और है एट, इसका मतलब तक, तापमान बताने में, ठीक है ना, तापमान के लिए किसी वाक्य में तापमान बताने में एट का प्रयोग होता है। प्लीज बॉयल द सूप एट 120 डिग्री सेल्सियस। सूप को कितना उबालना है, 120 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करना है, ठीक है ना। अपना भी अपन कह देते हैं कि भैया 100 डिग्री तक जो तापमान होता है अपने बॉडी का, वो क्या होता है, 100 से कम है कुछ, 98, अरे वो नीचे वो खैर उसमें होता है, सेल्सियस में अलग रहता है वो, उसमें क्या बोलते हैं एफ वाला, हाँ वो उसमें 37 रहता है, इसमें तो वो सेल्सियस ही आता है, 98 पॉइंट कुछ है। उससे अगर ज्यादा तापमान होता है तो फिर बुखार की कैटेगरी में आ जाता है। तो अपन ने वही कहा कि भैया इतने डिग्री, जैसे 37 मान लो, तो 37 तक तापमान सामान्य है बॉडी का, तक तापमान के लिए ही तो यूज कर रहे हैं, तो वहां भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर एक और एट, तक, ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य बताने में एट का प्रयोग होता है, तो पूरे देखिए उसका, जब तक हमको क्लियरली फीचर्स पता नहीं है तब तक उसका पॉसिबल ही नहीं है अपन सही कर रहे हैं, है ना। अभी तुमको ये पूछ ले ये क्या है, तो आप कह दोगे बैग है ना। और अगर मान लो मैं फिर एक और वो लेडीज लेके रखती है ना, वो उसको पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे ये भी बैग है। फिर मैं वो एक ऐसा ले आऊंगा खड़े वाला, उसमें कपड़े वपड़े भर के ले जाते हैं, ये क्या है, आप कहेंगे ये भी बैग है। लेकिन अंतर तो है ना, वो लगेज वाला बैग है, ट्रेवल बैग है, लैपटॉप बैग है, या स्कूल बैग है ना, अलग अलग होते हैं ना सब बैग, हैंड बैग है, अलग है, डिफरेंस। यहाँ पे एट भी बहुत सारा है, तो ये क्या है, लक्ष्य बताने में एट का प्रयोग होता है। वी आर एमिंग एट सेल्स ऑफ, डॉलर में दिया है, हमारा उद्देश्य है एट सेल्स, काय का, सेल्स बेचने का, कितने तक, 10 लाख डॉलर, बड़ी बड़ी कंपनियों का रहता है, तो इस तक पहुंचना है, ठीक है ना, सेल्स करना है, तो उसके लिए लक्ष्य के लिए, लक्ष्य बताने के लिए, पर्पस, उद्देश्य, एम ना। नेक्स्ट है, अब आता है अबव। अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, पर ही होता है, इसको बोलते हैं एबव, ठीक है ना, एबव, एबव, बिल्कुल। अरे बड़ी ये हो गई है, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। अभी 5-7 साल पहले मैं भी 11वीं-12वीं को पढ़ाता था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, एक स्कूल मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखा था, टाइम था सुबह सुबह, तो मैं 2 लेक्चर उसमें ले लेता था 11th और 12th में, बाकी फिर मैं अपने स्कूल चला जाता था। मेरी 8:30 से क्लास में थी, 8:30 से 9:30, 40 नहीं, हाँ 35-35 मिनट के 2 पीरियड थे, तो 9:50 पे मैं फ्री हो जाता था। तो वहां पे मैंने पढ़ाया उनको CVC, याद है आपको, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ये साउंड का। अब वो कक्षा 1-2 में आ गए हिंदी मीडियम में, जो चीजें 11th में पढ़ा रहे थे वो कहाँ आ गई कक्षा 1-2 में, क्योंकि गड़बड़ वहीं से थी, वो ये नहीं था कि उसमें क्यों थे, वो बता ही नहीं गए थे, तो वहां पे अब बच्चों को क्या है कि कंफ्यूज होते थे उस समय। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा ये क्या है सर, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, और ये कॉन्सोनेंट है ना, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, नो, मतलब एक तो एन का साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, और एक वोवल का आ रहा है, बस ये हो गया। अब अपन उसको सी सी वी सी, तो वो गलत साउंड,
कंपटीशन इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ये जो चीज जो 11 12 में पढ़ा रहे थे वो कक्षा फर्स्ट में आ गई, और इंग्लिश मीडियम छोड़ो हिंदी मीडियम में। तो कंपटीशन आगे इन फ्यूचर बहुत जबरदस्त होने वाला है। अभी अगर अपन नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो अपन ये बाद में 5 साल बाद कहें कि भगवान, ऐसे ही लगता है, रियल है। अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लग भले ही रहा हो, लेकिन कंपटीशन अभी नहीं है, कंपटीशन तो आगे देखना जब आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो इसका मतलब अबव का मतलब होता है के ऊपर या पर। अबव किसी चीज के ऊपर और स्पर्श नहीं रहने पर। मैंने बोला अभी क्या था, ऑन में क्या था, स्पर्श हो रहा था, ये पेन टच था, अब टच नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऊपर है पर स्पर्श नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन किसका यूज करते हैं, अबव का। जैसे ही वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। पैरासूट लेके गया होगा, तुम क्यों वो कैसे उड़वाओ सर, बात नहीं, गया होगा पैरासूट लेके, ठीक है ना, अपना मैटर नहीं। ओके ये ध्यान रखना। बादल कहाँ है, हमारे ऊपर है, क्लाउड्स आर अबव ऑफ अस, हमारे ऊपर ही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अबव लगेगा इसके लिए जब कोई चीज ऊपर हो लेकिन स्पर्श ना कर रही हो, ठीक है ना, अबव। नेक्स्ट इसमें और देखते हैं, ओवर, इसका मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन इसमें क्या है, किसी चीज के ऊपर और गतिशील अवस्था में ओवर का प्रयोग होता है। देखो दोनों चीजें होती हैं, गतिशील और स्थिरता, दोनों के लिए ओवर का हो जाता है। कैसे हो जाता है, he went over the ball to get the ball, he went वह गया over the ball दीवार के ऊपर, to get पाने के लिए क्या, the ball, बॉल चली गई दीवार के ऊपर, तो वो दीवार के ऊपर गया बॉल के लिए, बॉल को लेने के लिए गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या गया, ओवर। और दूसरी बात देखो गति कैसे आ रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, जब टंकी पूरी भर जाती है तो वो क्या करने लगती है, ओवरफ्लो, अपन कहते हैं ना ओवर हो गई, मतलब जो है उससे ऊपर से जाने लगी, टंकी का जो लेवल है उससे ऊपर, तो ओवर लगा देते हैं। दूसरी बात और ओवर कहाँ लगता है, ये तो हो गई किसकी बात, गति की बात कर दी मैंने, स्थिरता में भी लग जाता है, कोई कहे नहीं लगता सर, लग जाता है, मैंने बोला ओवर ब्रिज। तो ओवर ब्रिज कहाँ है, स्पर्श इसने भी नहीं किया, ओवर ब्रिज बना है अपना पटरियों के, पटरियों पे टच कहाँ है, लेकिन अपन कह रहे हैं पटरियों के ऊपर है, तो पटरियों के ऊपर तो है पर पटरियों के ऊपर है ही नहीं है, ऊपर है वो तो, है ना। अब वो गतिशील कैसे है, वो तो भैया पहले से फिक्स है, उस पर लोग गति कर रहा है, पर ब्रिज थोड़ी गति कर रहा है, अपन ने लगाया कहाँ है, ओवर, ओवर ब्रिज, ब्रिज थोड़ी गति कर रहा है ना। अ ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर द यमुना रिवर, ब्रिज इज सिचुएटेड, जो स्थित है ब्रिज, कोई ने पूछा ये ब्रिज कहाँ है, जैसा कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज फेमस है, तो कोई पूछ ले हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, तो बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर द यमुना रिवर, यमुना नदी के ऊपर, तो नदी के ऊपर बन सकता है क्या, नदी के ऊपर तो बन ही नहीं सकता है, पानी में कैसे, है ना, लेकिन वो उसके ऊपर है, समझना, ऊपर है, नदी उसके शैडो में है, ठीक है ना, उसकी छत्र छाया में है, तो उस समय भी अपन ऊपर लगाते हैं, मतलब कि वो दोनों तरफ है पर स्थित नहीं है ऊपर ही, पर उस पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ऊपर लग जाता है। हाँ तो गति नहीं कर रहा है ना, वही तो कह रहा हूँ, दोनों की गति के लिए भी होता है पर हमेशा ऐसा नहीं होता, यही तो कह रहा हूँ, उसको समझना पड़ेगा। गति उसमें पानी तो कर रहा है, ओवर ब्रिज बना है, गति कौन कर रहा है, अपन कर रहे हैं, वो चीज ब्रिज थोड़ी गति कर रहा है। तो गतिशील अवस्था का मतलब है कि उसको समझना है अपन को, होता गतिशील के लिए, जैसे पानी ओवर हो रहा है तो वो तो पानी तो निकल रहा है ऊपर से, गति कर रहा है ना। कोई चीज अपन कह रहे हैं कि ओवर एज हो गए तुम क्या हो गए, ओवर, ओवर एज हो गए, अरे एज मतलब ओवर, एज से ऊपर कैसे निकल जाए, लेकिन जो लिमिट थी उससे ऊपर हो गए, यानी आपकी गति हो रही है कि नहीं, आपको 35 साल एज थी, आपकी 35 प्लस हो गई, तो आप क्या हो गए, ओवर एज, और रोज बढ़ रहे हो,
20 दिन ओवर हो गए, फिर 21 दिन हो गए, फिर 1 महीने हो गए, फिर 1.5, फिर 2, फिर 1 साल, ओवर होते जा रहे हो ना, तो ओवर ही हो रहे हो, ओवर एज, ठीक है ना। तो आपकी उम्र है उसके ऊपर निकल गए आपको जो लिमिट थी। नेक्स्ट है किसका, नहीं अभी अपन बोल तो रहे हैं ओवर ब्रिज, अभी इसको क्या बोलते हो आप लोग, अबव ब्रिज होता है क्या? हाँ वो वहां भी लगा सकते हैं, पर मेरा एक समझाने का मतलब था इसलिए मैंने बोला कि ओवर अपन बोलते हैं तो ओवर ब्रिज बोलते हैं, जबकि ब्रिज क्या है ना, और वो ऊबर ही है, ऊबर ही बना है, ठीक है ना। देखिए वाय का मतलब के द्वारा, किसी भी वाक्य में के द्वारा के अर्थ में वाय का प्रयोग किया जाता है। और भी समझा दूं मैं, इसके साथ एक थ्रू भी आता है, साथ ही समझते जाएं। वाय का यूज होता है होल द बॉडी, पूरी बॉडी के लिए, समझ गए। मैंने उसका काम करवाया, मैंने ये बोला, मतलब मैंने मेरे द्वारा उसका काम हुआ, तो मेरा पूरी की पूरी बात कही मैंने, मेरे एक पार्ट की बात नहीं करी, पर मैंने बोला मैंने उसे अपनी आंखों से जाते हुए देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, भाई साहब मैंने देखा थ्रू माई ऑन आईज, थ्रू माई ऑन आईज, अपनी आंखों से, पूरे बॉडी की बात नहीं, आंखों की बात हुई, तो आंखों से देखा। मैं कार से आया, तो कार से आया मतलब कार के भाग से आया या पूरी कार से आया, पूरी कार, तो क्या आएगा वाय आकार। लेकिन तुम क्या, तुम्हें कार की खिड़की से आया, कार की खिड़की से आया, यही तो बोलोगे। अरे यार कोई ट्रेन है, वो कुछ हो जाए तो उसमें एक खिड़की दी रहती है, उसको तोड़ो और बाहर निकलो, तो आप उस ट्रेन से तो आए, अगर आपने कहीं काय से आए भैया ट्रेन से आया, लेकिन वहां पे जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, तुम कह रहे मैं भैया खिड़की से बाहर आओ, तो खिड़की से आया आप ना, कि उस पूरी बॉडी की बात ही नहीं की आपने, आपने उसके एक पार्ट की बात करी, और जब एक पार्ट की बात होती है तो थ्रू लगता है, और पूरी होल बॉडी की बात होती है तो वाय लगता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना, समझने। तो द मैन विल कम, व्यक्ति आएगा, काय से आएगा, वाय कार से आएगा वो। नेक्स्ट एक और वाय 30 तक देखेंगे हम, उसके बाद फिर कल देखेंगे। वाय का मतलब के निकट, ठीक, किसी वाक्य में के निकट का अर्थ प्रकट करने के लिए भी वाय का प्रयोग होता है, किसी वाक्य में के निकट के अर्थ में इसको प्रकट करने के लिए वाय का प्रयोग होता है। बाय माय कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन के निकट या मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ही मस्ट बी 75, उसे होना चाहिए कितना, 75 का होना चाहिए, ये मेरा हिसाब है, ठीक है ना। तो 75 के निकट उसकी अपन क्या बता रहे हैं, चीज बता रहे हैं, है ना। कोई भी चीज है, किसी से पूछ लिया अपन इसका कितना प्राइस होगा, तो अपन बोलते हैं माई कैलकुलेशन या बाय माई अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, तो बाय आप लगा रहा है पूरी बॉडी की बात हो रही, बाय मी मेरे द्वारा, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये कितने का होगा तो अपन बता देंगे, इट मस्ट बी 2.5 लाख। ओके नेक्स्ट देखिए, वाय का मतलब से होकर, हाँ के हिसाब से भी बोल सकते हैं, के हिसाब से, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, उसके हिसाब से, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के हिसाब से, बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के हिसाब, पूरी बॉडी की बात होगी, ये ध्यान रखना। शुरुआत में मैंने वो चीज समझा दी कि वहां पार्ट की बात नहीं हो रही है, द होल बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल बॉडी, नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल बॉडी, हम पूरे बॉडी की बात। तो इसमें का मतलब क्या हुआ, से होकर, किसी वाक्य में से होकर, यानी कि बाहरी अवस्था के लिए वाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर डोर की बात हो रही है, तो डोर की चटकनी, उसके हैंडल, उसकी बात नहीं हो रही, पूरे दरवाजे की बात हो रही है, तो क्या होगा, सी केम हेयर, सी केम हेयर, भाई यहाँ आई बाय बैक डोर, पिछले दरवाजे से, ठीक है ना। वी केम हेयर बाय रोड, मैं कहाँ से आया, सड़क, सड़क से आया, सड़क से होकर आया, पिछले दरवाजे से होकर आया, है ना, तो से होकर के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बाय का मतलब के साथ,
किसी वाक्य में पार्ट ऑफ बॉडी के साथ वाई का प्रयोग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पार्ट ऑफ बॉडी में ये ध्यान रखना कि ऐसा पार्ट आएगा जिसमें भी बहुत सारे पार्ट्स। आंख में एक आंख, ठीक है ना, एक पूरी बॉडी में से एक आंख की बात हो गई। आई सा माय ऑन आईज, आंखों से देखा, तो पूरी बॉडी में से आंख ने देखा। पर यहाँ पे अपन कह रहे हैं सी रोट, उसने लिखा। अब लिखना कैसे होता है भाई साहब, कैसे होता है? मैंने कैसे लिखा? अब हाथ नहीं यूज किया भाई साहब, अब इसका यूज हो गया फिंगर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग चीज है, ये ध्यान रखें। तो अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन सी रोड मी अ लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा बाय हैंड। बाय हैंड लिखा, हाथ से लिखा, उसने टाइप नहीं करवाया, ठीक, बाय हैंड, हाथ से लिखा। इसमें थ्रू नहीं आएगा, आप नहीं सोचने लगे सर बॉडी के एक पार्ट की तो बात है, पार्ट ऑफ अ बॉडी के साथ हो आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसका भाग अपन क्या बात करना है, ठीक। यहाँ पे लिखने की बात हो रही है, लिखना कैसे होगा? हाथ से, ठीक। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं कि कई लोग जिनके हाथ ही नहीं है, तो एक लड़की की पिक्स डाली थी फेसबुक पे, वो पाँव से उसने पेंटिंग बना दी, हाथ ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखें, उसकी वो बॉडी का, वो अगर बात करें तो वो बॉडी में है ही नहीं है वो पार्ट, कहाँ से बात करोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला बाय, इसका मतलब होता है तक, ठीक है। अब देखो तक भी कितने निकले आए, वो ऐड के इतने सारे निकले, तक अब तक फिर आगे किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय का प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। बाय माई मदर विल कम, मेरी माँ आएंगी बैक, वापस। बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी तक, महीने के अंत तक ही मेरी माँ आएंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी वो ध्यान रखना, एट का जब अपन ने यूज किया था 8 बजे तक, तो क्या था वो एक फिक्स था, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। बाय एक पीरियड में आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। और भी है क्या बाय? ठीक है, एक और है बाय, इसका मतलब होता है से, किसी भी वाक्य में साधन बताने के लिए, सोर्स बताने के लिए से के अर्थ में बाय का प्रयोग होता है। शी गोज स्कूल बाय साइकिल, वह साइकिल से स्कूल जाता है, ठीक है, वह साइकिल से स्कूल जाता है, हाँ सॉरी जाती है, शी गोज स्कूल बाय साइकिल। फरहान कम शेयर बाय मोटरसाइकिल, है ना, अपन गरीब आदमी, है ना। आई कम बाय माई फुट, मैं तो पाँव से आता हूँ, पैदल आता हूँ, ठीक है ना। ले देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, अगला है एक और बाय, इसका मतलब तक फिर है, इसका किसी भी वाक्य में समय बताने में घड़ी के साथ वाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, समय बताने में। वैसे हम एट का यूज करते हैं, लेकिन समझना है इसको, राधा विल रीच होम तक के अर्थ में, राधा विल रीच होम, राधा घर पहुंचेगी बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही हैज रीच्ड एट होम बाय नाउ, बाय नाउ, अब तक, अपन बाय नाउ लगा दी, कल तक मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी बाय टुमारो, एट टुमारो थोड़ी लगाएंगे, मैंने बोला एट है पॉइंट के लिए, आपने वहां पे ऐसा कर दिया फिर तो ऊपर बाय लग जाएगा, ठीक है ना। समय के लिए तक के अर्थ में होता है, जैसे राधा विल रीच होम, राधा घर पहुंचेगी बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, अपन तक के लिए किसका यूज करते हैं, बाय का, ठीक है ना। एट लगाते हैं, पर एट का मतलब 8 बजे 9 बजे, एक बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, तो उसके लिए लगाते हैं। यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, पहुंचेगी 2 बजे तक, मतलब हो सकता है 1:45 पे ही पहुंच जाए, 1:30 पे भी पहुंच जाए, कोई एक एवरेज बता रहे हो आप, तो पीरियड है, वो एक टाइम बता दिया उसने, 2 बजे तक पहुंचेगी, है ना। अब कोई ट्रेन से आ रहा है भैया, तो ट्रेन का टाइम है 2 बजे, अपन कहते भैया हम 2 बजे तक आ जाएंगे, बता दिया उनने, लेकिन पता चला कि वो आउटर पे ही पड़ी है 2 घंटे की,
पहुंचा 6 बजे, तुमने तो कही 2 बजे तक, नहीं भैया शाम तक आ जाएंगे, तो वो तक है, ठीक है ना, इसका अपन यूज करते हैं बाय, घड़ी के साथ, घड़ी के साथ। नेक्स्ट वाय के हिसाब से, किसी भी वाक्य में के हिसाब से के अर्थ में वाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। द मैन वॉज सेलिंग बनाना बाय द डजन, द मैन वॉज सेलिंग व्यक्ति बेच रहा था केले, वाय माने के हिसाब से, द डोजन माने दर्जन के हिसाब से वो केले बेच रहा था, किलो मिलो में नहीं दे रहा था, वो कैसे दे रहा था, दर्जन से दे रहा था, 40 रुपए दर्जन, 12 केले 40 के होता है। इसकी हाँ तो मिस्टेक है। ना उसकी भी गलती नहीं है, मेरे को बोला था चेक कर लेना, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं। ठीक है, इस वाला तो कलर ही नहीं आ रहा है यार। हाँ ठीक है ना, बनानाज, द मैन वॉज सेलिंग बनानाज बाय द डजन, क्लियर है, के हिसाब से। अब इसके बाद थ्रू आएगा, वो हम कल से करेंगे। यहाँ तक हमारे 33 हो गए। अब अगर अपन एक एक को कर रहे होते वैसे, तो एक दिन में 2 से ज्यादा फिनिश हो ही नहीं सकते एक क्लास। प्रोसेस यही चल रही है, जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए, है ना, पर्पस यही है हमारा, क्योंकि अभी क्लॉज और नरेशन बाकी है, डिग्री बाकी है, तो सोचिए अब, मतलब जो लंबा कैरिकुलम है अपना पाठ्यक्रम जो भी करना है इसमें आया है, उसमें बड़ी बड़ी चीजें तो अभी टाइमिंग वाली तो रही है, अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको फिनिश कर पाए, क्योंकि इस मंथ में हो जाए पूरा क्लियर, ठीक है, अदरवाइज वो हो ही नहीं पाएगा अगर एक एक करके करेंगे, फिर ये हो जाएगा कि सर पढ़ाया लेकिन वो कोर्स कंप्लीट नहीं करवा के गए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा कॉमन एरर्स वगैरह भी अपन थोड़ा सा देखते रहें, एंटोनॉम्स, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड जो आपको देखना है, एडजेक्टिव, फॉर्म, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, इन सबको भी क्या करना पड़ेगा, इनके कोई रूल नहीं है, कन्वेंशनल है ये चीज़ है, आपको लर्न ही करना पड़ेंगी। आप कहेंगे सर कुछ बता दो, तो कुछ नहीं है, रेगुलर इरेगुलर, अब अपन कहेंगे सब में ईयर लग जाए, नहीं लगती, अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्या होता है, डिसइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हर चीज में अलग लग रहा है, किसी में अन लग रहा है, किसी में एल लग रहा है, किसी में एम लग रहा है, है ना, तो ये ध्यान रखें, पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो कुछ में एम भी लग रहा है, किसी में एन लग रहा है, किसी में एर लग रहा है, किसी में, है ना, तो ये चीज ध्यान रखें कि कई बार अपोजिट ऐसे बन रहे हैं और कई बार बिल्कुल अलग ही बनेंगे, है ना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बहुत सिंपल वाला देखें, थर्ड फोर्थ क्लास का, पुअर, रिच, हर चीज में नहीं होगा, हैप्पी, अनहैप्पी, लेकिन सैड भी होता है, तो अपन को वो उसके जो पर्यायवाची हैं सेम, उसका भी अपन को ध्यान रखना, प्रेजेंट भी होता है प्रसन्नता, ठीक है ना, हैप्पी भी होता है हैप्पीनेस, तो कई सारी चीजें वहां पे आ रही हैं, तो उनके अपन सिनोनिम्स भी अपन को देखना है, पर्यायवाची भी देखना है, प्लस उसके एंटोनिम्स जब देखना है तो उनके भी पर्यायवाची देखना है ना, उसको अपन को करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ये कहें कि अब इसका कोई रूल नहीं है, लर्न ही करने पड़ते हैं, ठीक। अब उसको मैं यहाँ पे लिखवा भी दूं तो उसको लिखवाना ही है, वो लिखा हुआ आपके उसमें ही मिल जाएगा, टाइम हम भले ही करते रहें, अलग मैटर है। घर की लाइट हो नहीं चल रही।